वन पीस में जितने ज्यादा जवाब मिले हैं उससे कई ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं और फिर भी कुछ मिस्ट्रीज ऐसी है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई और शायद कभी हो भी ना। तो तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम बात करेंगे वन पीस की 10 सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में, जिनमें से कुछ का जवाब शायद सिर्फ जॉय बॉय के पास ही है। चलो सबसे बड़ी बात से शुरू करते हैं। वन पीस क्या है? गोल्डी रॉजर ने जब लास्ट आइलैंड लाफ्टेल तक पहुंचकर उससे देखा तो हंसा, पर उसने दुनिया को कुछ नहीं बताया। वन पीस क्या एक फिजिकल ट्रेजर है या कुछ इतना बड़ा राज जो दुनिया का नजरिया बदल दे? ओडा ने कंफर्म किया है कि ये नकली ट्रेजर नहीं है, इट्स रियल। लेकिन क्या ये जॉय बॉय की विल है या कोई एंशिएंट वेपन? ये मिस्ट्री अभी भी फैंस को बगल कर रही है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसका इंट्रोडक्शन ने पूरे फैंडम का दिमाग घुमा दिया, इमुसामा, वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली किंग। पर सवाल ये है वो है कौन? क्या वो इमॉर्टल है? उसका क्या कनेक्शन है वर्ल्ड सेंचुरी से? और क्यों उसने लूफी, शिराओशी, ब्लैकबियर्ड के पोस्टर्स देखे? इमू की आइडेंटिटी अब तक वन पीस की सबसे डार्क मिस्ट्री बनी हुई है। वर्ल्ड सेंचुरी, वो 100 साल जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पॉडलिप्स में लिखा है कि उस टाइम कुछ बड़ा हुआ था जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट छुपाना चाहता है। उस वक्त एक इंसान था, जॉय बॉय, जिसके साथ कुछ हुआ जो उससे प्रॉमिस तोड़ने पर मजबूर कर गया। लेकिन ये प्रॉमिस क्या था? और क्या लूफी ही नया जॉय बॉय है? अगर है तो उसका मिशन क्या है? लूफी, रॉजर, एस, लॉ, इन सब के नाम में डी आता है, पर इसका मतलब क्या है? ओडा ने इसे स्टॉर्म से कंपेयर किया था, एक ऐसा एलिमेंट जो सब कुछ बदल के रख देता है। क्या ये डी वाले लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट का दुश्मन है या कुछ और? सारे डी लोग मुसीबत के टाइम मुस्कुराते हैं जैसे वो मौत से नहीं डरते। तो क्या ये व्हील ऑफ द जॉय बॉय से जुड़ी हुई है? एंशिएंट वेपन्स में से प्लूटोन का तो हमें पता चल गया, लेकिन यूरेनियस का क्या? ये तीसरा और सबसे मिस्टीरियस वेपन है। क्या ये स्काई रिलेटेड है? क्या ये इमू के पास है? शायद इससे पूरा एक आइलैंड या कॉन्टिनेंट उड़ाया जा सकता है। यूरेनस का असली रूप क्या है? ये मिस्ट्री अभी तक फैंस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्लैकबियर्ड, एक ऐसा पायरेट जिसके पास 2 डेविल फ्रूट्स है, पर ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी एक से ज्यादा डेविल फ्रूट खाते ही मर जाता है। तो ये कैसे जिंदा है? क्या ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है या उसने किसी एंशिएंट पावर का यूज किया है? कुछ फैंस का मानना है कि उसके अंदर 3 पर्सनालिटीज है, इसीलिए उसका झंडा भी 3 स्कल्स का है। रॉजर ने कहा था उनका क्रू लाफ्टेल तक पहुंच सका क्योंकि उनके पास ही नॉलेज, पर वो लोग टू अर्ली पहुंच गए। तो अब सवाल ये है, करंट जनरेशन में कौन पहुंच पाएगा? और क्या वहां पहुंचने के लिए पॉनिग्लिप्स का पूरा सेट जरूरी है? रास्ता मुश्किल है, पर कहानी के एंड तक वही पहुंचेगा जो सब कुछ समझने की क्षमता रखता हो। जुनेशिया, वो जायंट एलिफेंट जो सेंचुरी से चल रहा है, उसने कहा कि उससे एक क्राइम की सजा मिली है। उससे सिर्फ चलने को कहा गया, लेकिन उसका क्राइम क्या था? क्या वो जॉय बॉय का साथी था? क्या उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ किया था? और अब जब उसे कमांड दिया गया तो क्या ये जॉय बॉय की रिटर्न का सिग्नल था? शैंक्स, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका पास्ट और मोटिव दोनों ही अनक्लियर है। क्या वो एक्चुअली पीस चाहता है या कुछ और? क्या उसका रॉजर और इमू दोनों से कुछ कनेक्शन था? फैंस का मानना है कि शैंक्स इज नॉट जस्ट ए गुड गाय, उसके प्लान्स डीपर है। अगर आपको याद हो तो एनएल मून पर गया था और वहां उसने एक सिविलाइजेशन देखी थी जिसके लिंक स्काइपिया और एंशिएंट सिविलाइजेशन से था। वन पीस में कई बार मून का जिक्र हुआ है। क्या जॉय बॉय या डी क्लैन किसी तरह मून से आए थे? क्या सब कुछ अर्थ वर्सेस मून वॉर का पार्ट था? ओडा ने खुद कहा है कि स्पेस वन पीस वर्ल्ड का पार्ट है। तो दोस्तों, ये थे वन पीस के 10 सबसे बड़े अनसॉल्व मिस्ट्रीज। कौन सी मिस्ट्री ने आपका दिमाग उड़ा दिया? कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको ऐसे ही डीप वन पीस कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर सिर्फ वन पीस में नहीं बल्कि थ्योरी में भी छुपा होता है।